नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं दशमलव के बारे में। हम लोग आज जानेंगे दशमलव को कैसे पढ़ते हैं, दशमलव का विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं, उसके साथ साथ हम लोग दशमलव का जोड़, घटाना और गुणा भी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि दशमलव होता क्या है। दशमलव को समझते हैं, दशमलव का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम लोग आगे उसका विस्तारित रूप, उसका जोड़ घटाना आदि पढ़ेंगे। तो दशमलव समझते हैं। तो जैसे ये एक मान लो केक है, ठीक है। इस केक का हम लोगों को 10 हिस्सा लगाना है, ठीक। इस केक का 10 हिस्सा हम लोगों ने लगा लिया। और अगर हम इस 10 में से एक हिस्से की बात करें, जैसे ये इसका एक हिस्सा हो गया, तो इसको अगर हम लोग भिन्न में लिखें तो इसको हम लोग भिन्न में क्या लिखते थे, 1/10। भिन्न में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जितने हिस्से काटते हैं वो नीचे रहता है और जितना हिस्सा लेते हैं या जितने हिस्से की बात करते हैं वो ऊपर रहता है। तो जब भी ऐसा सवाल आता है जहां पर हम कभी 10 हिस्से की बात करें या 100 हिस्से की बात करें या 1000 हिस्से की बात करें और उसमें से कुछ हिस्सा लें, तो उसको हम लोग दशमलव पद्धति में लेकर जाते हैं। उसके लिए दशमलव का निर्माण हुआ। जैसे अब इस केक की बात करें या इस सवाल की बात करें, तो इसमें एक केक है जिसका 10 हिस्सा लगाया गया है और एक हिस्से की बात हो रही है। तो इस एक हिस्से को हम लोग कहते हैं 0.1, ठीक। अगर हम 2 हिस्से की बात करने लगे तो इस 2 हिस्से को हम लोग 2/10 या फिर 0.2 लिख सकते हैं, ठीक। ये तो थी 10 में से। अगर हम 100, अगर किसी चीज का 100 हिस्सा करते हैं और उसमें से 1 या 2 हिस्से की बात करते हैं, तो उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो मान लो ये एक बर्फी का प्लेट है और इसमें से हम लोगों ने 100 बर्फी काटी, ठीक। इस 100 बर्फी में से हम लोग किसी एक बर्फी की बात करते हैं, ठीक। तो एक बर्फी हो जाएगी 1/100 और इसको हम लोग दशमलव में लिखेंगे 0.01। अगर हम इसमें से 5 बर्फी की बात करें तो उसको हम लोग लिखेंगे 5/100 और दशमलव में उसको लिखेंगे 0.05, ठीक है। तो यहां पर तुरंत एक स्थान पर लिखे, यहां पर 2 स्थान पर लिखे। ये सब चीजें हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, इसको पढ़ेंगे कैसे, ये सारी चीजें हम लोग आगे सीखेंगे। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आगे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी का 1000 हिस्से में से हमको कुछ हिस्से लेने हैं तो उसको हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे और क्या ऐसे लिखना सही रहेगा 0.1 या इसको लिखने का कोई और अच्छा तरीका है, तो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दशमलव को पढ़ने का तरीका क्या होता है। अगर कोई दशमलव में संख्या दी है तो उसको कैसे पढ़ेंगे, उसको हम लोग अब सीखेंगे। तो दशमलव संख्याओं को पढ़ने का तरीका हम लोग अब सीखने वाले हैं। जैसे अगर ये लिखा हुआ है, ठीक, ये एक संख्या लिखी हुई है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दशमलव के जो बाएं तरफ संख्या लिखी हुई है उसको हम लोग पहले जैसे संख्याओं को पढ़ते थे वैसे ही पढ़ेंगे। जैसे लिखा हुआ है 12, ठीक है, और 12 के बाद 0.5, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 12.5। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 107.3, यानी कि दशमलव के बाएं वाली संख्या को एक बार पढ़ते हैं और दशमलव के दाहिने के तरफ की संख्या को अलग तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करें अगर, ठीक, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 67,935.6। अब ये तो था दशमलव के बाद एक अंक। अगर कई अंक आ जाते हैं उसको कैसे पढ़ेंगे। जैसे अगर हम बात करें
इस संख्या की। ये क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो ये लिखा हुआ है 103.72 नहीं, ठीक है। अगर आपने इसको 103.72 पढ़ा तो आपने गलत पढ़ा। इसको पढ़ेंगे 103.72। दशमलव के बाद दाहिने तरफ जो अंक संख्याएं रहती हैं, जो संख्या रहती है, उसको हम लोग एक एक अंक के द्वारा पढ़ते हैं, उसको एक साथ नहीं पढ़ते हैं। इसको 72 हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसको 0.72 पढ़ेंगे, ठीक है। आगे कुछ उदाहरण द्वारा और समझ लेते हैं। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, ठीक, ये लिखा हुआ है 68.573। इसको पढ़ने का सही तरीका है 68.573। ऐसा नहीं है कि 68.573 इसको पढ़ेंगे। अगर ऐसे आप पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं सही पढ़ रहा हूं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल गलत पढ़ रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये 75.75 लिखा हुआ है। अगर आप इसको 75.75 पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं एक दूसरी चीज, जिसमें अगर मान लो दशमलव में कुछ शून्य नहीं दिया है तो उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे और उसके साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें अब हम लोग जानेंगे। जैसे मान लो ये यहां पर लिखा हुआ है 0.5। जैसा कि मैंने शुरू में उदाहरण में समझाया था, 0.5 क्या ऐसे लिखना सही होगा, तो ऐसे लिखना बिल्कुल सही नहीं होगा। कहीं भी अगर ऐसे कोई संख्या लिखी हुई है जैसे 0.5 है, तो हम बाएं तरफ अपने मर्जी से एक शून्य जरूर बढ़ा लेंगे, इसको 0.5 लिखेंगे, ठीक है। अगर 0.32 लिखा हुआ है, 2 या 2.3 लिखा हुआ है मान लो, तो इसको हम लोग 0.23 लिख देंगे, यानी कि बाएं तरफ एक शून्य अवश्य बढ़ाएंगे। दूसरी चीज कि अगर मान लो लिखा हुआ 1.72, ठीक है, तो हम इसके आगे अपने मर्जी से कितने भी शून्य बढ़ा सकते हैं, इससे इसके मान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर 1.5 लिखा हुआ है तो आप इसको 1.5 शून्य भी लिख सकते हैं। अगर 7.3 लिखा हुआ है तो आप इसको 7.300 भी लिख सकते हैं। यानी कि दशमलव के दाहिने तरफ हम कितने भी शून्य बढ़ा लें, इससे इसके मान पर कोई फर्क या प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम लोग कितने भी शून्य दशमलव के दाहिने तरफ बढ़ा सकते हैं। आगे के सवाल में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने इसको अभी बता दिया। जोड़ में और घटाना में इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने दशमलव वाली संख्याओं को पढ़ना और आगे शून्य बढ़ाना सीख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर दशमलव दिया है तो उसको विस्तारित रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं और उसका स्थानीय मान कैसे निकाल सकते हैं। तो आगे हम लोग अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे दशमलव का विस्तारित रूप और उसका स्थानीय मान। जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है 5.73, अगर ये संख्या लिखी हुई है 5.73 या फिर कह लो कि 305.73 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका हमको अगर विस्तारित रूप लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो हम लोग पहले विस्तारित रूप कैसे लिखते थे उसको समझ लें। जैसे मान लो अगर 317 लिखा हुआ है तो इसका विस्तारित रूप हम लोग लिखते थे, सब कौन सी संख्या किस स्थान पर है, 7 इकाई पर है और 1 दहाई पर है, 3 सैकड़े पर है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती थी वहां से शुरू करते थे। ये सैकड़ा है तो 300 लिख देते थे धन, जैसे 3 के बाद 2 संख्या है तो 2 शून्य, 1 के बाद 1 संख्या है तो 1 शून्य, धन 7, यानी 317। ये विस्तारित रूप ऐसे होता था। लेकिन हमको 305 का विस्तारित रूप लिखना है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि आगे दशमलव है तो इसको लिखने का तरीका अलग है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि दशमलव में स्थानीय मान क्या होता है और उसका तरीका लिखने का क्या होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले 3 का 300 हो गया, धन 0 का 00, धन 5 का 5, धन। अब यहां पर आता है 7 जो कि दशमलव के दाहिने तरफ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/10, और 3 है तो इसको लिख सकते हैं 3/16।
100, यानी कि दशमलव के अगर एक अंक पर है, दशमलव के बाद एक अंक पहले अंक पे है तो उसके बटे 10, यानी कि एक के आगे एक शून्य, दूसरे अंक पे है तो एक के आगे 2 शून्य, अगर तीसरे स्थान पे होता है तो उतने बटे 1000 हम लोग लिख देते। या इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। अक्सर ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं तो इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 300 धन 00 धन 5 धन 0.7 धन 0.03। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो ये था इसको विस्तारित रूप में लिखने का तरीका। एक दो उदाहरण के द्वारा हम लोग और समझ लेते हैं। अगर लिखा हुआ है एक बड़ी दशमलव की संख्या लेते हैं और इसको हम लोग सीखते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 10 धन 7 धन, इधर का तो लिखना जानते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/10 धन 6/100 धन 9/3 बार शून्य रहेगा एक के आगे, धन 5/1 के आगे 1 2 3 4 शून्य। ठीक है, ये था इसको विस्तारित रूप में लिखने का तरीका। इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 10 धन 7 धन 0.3 धन 0.06, यानी कि जैसे इसके आगे हम शून्य यहाँ 10 में इसके आगे हम लोग शून्य लिखे थे, तो वैसे ही 3 को हम लोग 0.3 लिखेंगे 0.3, 6 को यहाँ पर शून्य लिख देंगे, 9 लिखना है तो 0 0 यहाँ कर देंगे और 5 लिखना है तो 0 0 0 यहाँ कर देंगे। तो 3 को हमने डायरेक्ट लिखा, 6 को 0 6 लिखेंगे, 9 को 0.009 और 5 को 0.0005। तो हम लोग पहले 10 शून्य के पहले शून्य लगा लेते हैं, दशमलव के पहले, जैसा हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा था 0.0005 0.005। तो ये था इसके विस्तारित रूप में लिखने का तरीका। अब हम लोग स्थानीय मान, अक्सर परीक्षाओं में पूछ देता है कि इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो हम लोगों ने तो इसमें स्थानीय मान पढ़ लिया, लेकिन अगर सिर्फ स्थानीय मान पूछ दिया तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इससे आप स्थानीय मान भी तुरंत बता सकते हैं, सिर्फ देखकर या फिर कुछ सेकंड्स में। तो जैसे मान लो एक दशमलव का सवाल है कि 1.7693 में 6 का स्थानीय मान बताओ। ठीक है, इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा? तो इस 6 का स्थानीय मान होगा 6/1 के आगे 2 शून्य, या फिर ये हो सकता है 0.06। ठीक है, ये था इसका स्थानीय मान। अब हम लोग पढ़ेंगे दशमलव का जोड़, और दशमलव का जोड़ अगर हमको लगाना आ गया तो दशमलव का घटाना लगाना भी आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दशमलव का गुणा। उसके पहले अनअकैडमी ऐप पे कुछ ऑफर चल रहा है, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं 1 मिनट के अंदर, जल्दी जल्दी, और उसके बाद हम लोग वीडियो को आगे देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, अनअकैडमी में मिलता है आपको अनअकैडमी प्लस फीचर। अनअकैडमी प्लस फीचर के साथ आप घर बैठे लाइव क्लासेस का लुत्फ उठा सकते हैं। आपको हर कोर्स का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। आप इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ाए जाते हैं। घर बैठे हर सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज आपको मिलता है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन चलाए जाते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। समय समय पर आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जाते हैं। आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं और आपको मेंटरशिप और गाइडेंस भी दी जाती है। दोस्तों, अनअकैडमी पे अनअकैडमी टेट चैंपियनशिप 8 नवंबर को 6 बजे शाम को 60 मिनट के लिए 1 घंटे के लिए चलेगी, जिसमें 15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से रहेंगे, और वो सब्जेक्ट्स हैं ईवीएस, हिंदी, सीडीपी और मैथमेटिक्स। इसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं और पहला रैंक लाते हैं तो आपको 1 साल की टेट सब्सक्रिप्शन फ्री में दी जाएगी। अगर आप दूसरा रैंक लाते हैं आपको 6 महीने की टेट सब्सक्रिप्शन फ्री में दी जाएगी, और अगर आप तीसरे से 10वां रैंक लाते हैं तो आपको 3 महीने की टेट सब्सक्रिप्शन फ्री में दी जाती है। एमसीटेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स फॉर पेपर 2 सीटेट के लिए 2 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। ये भी आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ मिलती है।
सीटेट पेपर 1 फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 जो कि 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, तो इसको भी आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ ले सकते हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 मंथ की फीस है 1200 रुपए, लेकिन अगर आप इसको 3 महीने के लिए लेते हैं तो आपको 1000 पर मंथ के रेट से 3000 में पड़ेगा। 6 मंथ के लिए लेते हैं तो आपको 800 रुपए पर मंथ के हिसाब से 4800 रुपए का पड़ेगा। और अगर आप इसको 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से 6000 रुपए में ही 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का लाभ उठाएं। दशमलव का जोड़ पढ़ने के लिए हम लोग कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। जैसे अगर लिखा हुआ है 6.3 में हमको 5.8 जोड़ना है, हम लोग बहुत ही आसान सवाल से लगाना शुरू करेंगे और आगे कठिन सवालों की तरफ बढ़ेंगे। तो 6.3 में हमको 5.8 जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, जैसे ऊपर लिख दिए 6.3, ठीक है, इसको ऊपर लिख दिया। नीचे वाले को क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो दशमलव है वह सीध में आना चाहिए। इकाई के नीचे इकाई और दशमलव के तरफ जो भी संख्याएं हैं वो एक दूसरे के स्थानीय मान के नीचे आना चाहिए, यानी इकाई के नीचे इकाई आए, दहाई के नीचे दहाई आए, या 10वें के नीचे 10वां आए, 100वें के नीचे 100वां आए। तो ये हम ध्यान रखेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि दशमलव को सीध में लिख देते हैं। इस दशमलव को यहां लाए। अब इस दशमलव के ठीक बाद है 8 और इस दशमलव के ठीक इधर है बाएं तरफ 5। इसको हम लोग ऐसे जोड़ दिए, ठीक। अब 3 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11। 11 को 1 और हासिल हो गया 1। अब उस हासिल को दशमलव के इधर भी हम लोग जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दशमलव के इधर का हासिल है तो उधर ही जोड़ेंगे, नहीं। अगर हासिल आया है तो दशमलव के इधर भी हम लोग लाकर इसको जोड़ देंगे। तो 6 5 11 और एक हासिल जो था 12, और दशमलव को ठीक सीध में ही हम लोग उतार देंगे। तो इसका उत्तर आ गया हमारा 12.1, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो आगे के 3 सवाल है दोस्तों। 63.35 में हमको 777.269 जोड़ना है। अगला है 12.1222 धन 0.59 और अगला सवाल है 1.42 धन 593.593। तो इन सभी सवालों को हम लोग लगाएंगे। ये सवाल देखने में आपको एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं है, ये अलग अलग टाइप के सवाल हैं। इसीलिए मैंने सबको लिखा है ताकि हर प्रकार के सवालों को मैं कवर कर सकूं और आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि है 63.35, ठीक है, जिसमें से 1 2 3 4 अंक आपको दिख रहा है, लेकिन उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 अंक आपको दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव लिख देंगे, इस दशमलव को, ठीक है। अब दशमलव के इधर है 7 जो कि इकाई पे है, इसके नीचे 7 लिख दिया, फिर बगल में 7, फिर 7 लिख दिया, फिर बगल में 7, फिर 7 लिख दिया, ठीक। और इस तरफ था 2 और बगल में 6 और बगल में 9। आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह इधर भी रह गई और इधर भी रह गई, तो इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप इसको ऐसे लिख देते, जैसे मान लो 63.35 है, इसको आप ऐसे लिख दिए 777.269, तो ये सवाल गलत हो जाता। हम हमेशा ये ध्यान में रखेंगे कि जो दशमलव है वह दशमलव के ठीक नीचे आना चाहिए, तभी हमारा सही सवाल लग पाएगा और सही उत्तर आएगा। क्योंकि हम दशमलव सभी एक सीध में लिखेंगे तभी यहाँ उसके नीचे दशमलव लिख पाएंगे। एक दशमलव यहाँ रहेगा और एक दशमलव यहाँ रहेगा, तो हम नीचे वाला दशमलव कहाँ लगाएंगे, ये कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे इधर लिखा हुआ है खाली स्थान है, ठीक है, इसको हम लोग 0 यहाँ अपने मन से बढ़ा सकते हैं। दशमलव के दाहिने तरफ मैंने पहले बताया था कि हम कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, उससे इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब जोड़ने में आसानी होगी। 0 में 9 जोड़ेंगे तो 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11, 11 को 1 हासिल 1, 3 2 5 और 1 हासिल 6, ठीक।
दशमलव 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 यहाँ एकदम सीध में उतर गया। 3 और 7 10, 10 को 0 हासिल 1, 6 और 7 13 और 13 एक जो हासिल था 14, फिर हासिल 1 और 7 और 1 हासिल 8। ये आ गया हमारा उत्तर। अगला सवाल हम लोग लगाएंगे जो कि है 12.1222। ठीक है, और इसमें जोड़ना है हमको 0.59। तो दशमलव के नीचे दशमलव और इधर है 0, इधर है 5, इधर है 9। एकदम ठीक सीध में ही लिखेंगे, इधर उधर लिखेंगे तो हमारा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। अब इधर बाकी सब क्या है, खाली है, तो हम लोग यहाँ इसके नीचे नीचे 0 अपने मन से बढ़ा लेंगे। यह 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, फिर 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 2 9 11 हासिल 1, 5 1 6 1 7, 5 1 6 और 1 7। दशमलव दशमलव सीध में उतर गया, ये हो गया 2 और ये 1। ये हमारा उत्तर आ गया। अब आते हैं चौथे सवाल की तरफ जो कि है 1.42। ठीक है, ये सवाल है और इसमें हमको जोड़ना है दशमलव, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिख लिए, इधर 5, इधर 9, इधर 3 और इधर 3, इधर 9, इधर 5। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख लिए। ठीक है, इधर हम लोग 0 अपने मन से बढ़ा दिए, 3 में 0 जोड़ दिया तो 3, 9 2 11 और हासिल 1, 4 5 9 और 9 अरे जो एक 10 हासिल हुआ गया, फिर एक हासिल आ गया। दशमलव को सीध में उतार दिए, 3 1 4 जो हासिल था वो दशमलव को इधर आके फिर से जोड़ना शुरू होगा, वैसे ही जुड़ता जाएगा। तो 3 1 4 और जो हासिल था 1 5, फिर 9, फिर 5, 595.013 हमारा उत्तर आ गया। तो ये था दशमलव का जोड़ लगाने का तरीका। अब हम लोग पढ़ेंगे दशमलव का घटाना कैसे लगाएंगे, वो भी सेम पैटर्न पर लगता है। तो हम लोग 1-2 एग्जांपल दशमलव का घटाना लगाना भी सीख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं दशमलव का घटाना। दशमलव का घटाना में हमने 4 प्रश्न लिखे हैं और चारों अलग अलग प्रकार के हैं। ऐसी समस्या आपको दशमलव का घटाना लगाते समय आ सकती है, तो ये चारों सवाल हम लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि ऐसे सवाल आ जाएंगे तो हम लोग कैसे लगाते हैं। अब जैसे मान लो पहला सवाल है 59.20 और उसमें से हमको घटाना है 4.32। तो जैसे हम लोग जोड़ में दशमलव के नीचे दशमलव लिखते थे, वैसे ही घटाना में भी दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। तो यहां पर दशमलव लिख दिया, इधर 3, इधर 2, इधर 4। ठीक है, यहां घटाने का निशान लगा दिया। अब वैसे ही घटाएंगे, 0 में से 2 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इससे हासिल लेकर 10, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 1, 1 में से 3 नहीं घटेगा तो एक हासिल लेकर दशमलव के इधर से भी हम लोग हासिल ले सकते हैं और इधर हासिल भेज सकते हैं। तो इधर हासिल लेकर ये 11 हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8, दशमलव सीध में उतर गया, ये 8 हो गया हासिल देकर, 8 में से 4 गया 4 और ये हो गया 5। हमारा उत्तर आ गया 54.88। ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल 484.44 में से हमको 32 घटाना था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि 32 में तो दशमलव है ही नहीं। ठीक है, हमने इस सवाल में समझा कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, लेकिन इसमें तो दशमलव ही नहीं है। अब क्या करेंगे, तो 32 में ये इकाई है, इसको इकाई के नीचे लिख दिया, दहाई को दहाई के नीचे 32। ठीक है, दशमलव के इधर हम लोग छोड़ देंगे या फिर दशमलव 0 0 उसको लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग घटा देंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 4, ये दशमलव। ठीक है, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 452। यानी कि अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं दिया है तो हम लोग उसके आगे दशमलव 0 0 कितनी बार भी बढ़ा सकते हैं, उससे उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 32 को हम लोग 32.00 भी लिख सकते हैं, 32.0 भी लिख सकते हैं और बहुत बार बेशून्य लिख सकते हैं। तो ऐसा सवाल आ जाने पर ऐसे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगला सवाल भी कुछ हम लोग सिखाएगा।
732.6 और हमको घटाना है इसमें से 59.36। तो हम जानते हैं दशमलव के नीचे दशमलव, 3 यहाँ पर, 6 इधर और 7 इधर है, 9 और इधर है 5। ठीक है, ऐसे कर दिया। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम लोग अपने मन से शून्य बढ़ा लेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान, और ऐसे खींचकर इसको घटा देंगे। 0 में से 6 नहीं जाएगा, इससे हासिल लेकर हो गया 10, 10 में से 6 गया 4, ये हासिल देकर हो गया है 5, 5 में से 3 गया 2, दशमलव सीध में ये हो गया 12, 12 में से 9 गया 3, और ये हो गया 2, 2 में हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा 7, ये हो गया 6। ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई। और वीडियो अभी तक अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर ले अगर अभी तक नहीं किया है। अगला सवाल है 76 में से हमको घटाना है 1.573। इसमें फिर से दशमलव तो है ही नहीं, तो हम लोग दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे कैसे? तो उसके लिए हम लोग इसके आगे दशमलव शून्य ऐसे बढ़ा लिया। ठीक, दशमलव शून्य, 76 को 76.00 हम लोग कर लेंगे। कितनी बार भी शून्य बढ़ा सकते हैं, एक बार भी बढ़ाइए। ठीक, अब दशमलव के नीचे दशमलव, इधर 1 और इधर 5, 7, 3। अब ये 2 खाली रह गया, यहां भी हम लोग शून्य बढ़ा लेंगे। कितनी बार भी, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। घटा लिए, ये हो जाएगा 0 में से 3 घटाएंगे तो ये इससे हासिल लेगा, इससे हासिल लेकर ये हो जाएगा 10। ऐसे हासिल देते हुए आप घटाना जैसे जानते हैं वैसे ही घटाना इसका भी लगाएंगे। हासिल ऐसे लेते जाएंगे, ये इसको हासिल देगा, ये हो गया 10, ये इसको हासिल देगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये इसको हासिल देगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9। तो 10 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 7, ये 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, और ये 6 इसको हासिल देकर 5 हो गया था, 5 में से 1 गया 4, और ये हो गया 7। ये हो गया, और दशमलव के नीचे दशमलव यहाँ उतार दिए। ये हो गया हमारा उत्तर। अब हम लोग पढ़ेंगे दशमलव का गुणा कैसे लगाते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आपको गुणा लगाने आता है तो आप दशमलव का गुणा भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो अब हम लोग 3-4 एग्जाम्पल के द्वारा दशमलव का गुणा लगाना सीखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं दशमलव का गुणा। इसमें हम लोग 5 सवाल यहां लगाएंगे और 5 सवाल अलग अलग प्रकार के हैं। ऐसे ही गुणा में आपको अलग अलग प्रकार के सवाल मिल सकते हैं। तो 5 सवाल को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे, और इसको समझने के बाद हमको दशमलव संख्याओं का गुणा लगाने में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। तो सभी सवाल को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। पहला सवाल है कि 6.32 में हमको 5 से गुणा करना है। ठीक, 6.32 में हमको 5 से गुणा करना है। गुणा करते समय हम लोग ये ध्यान नहीं देते कि दशमलव सीध में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। दशमलव कहीं भी आगे पीछे रह सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 6.32 है तो इसको हम लोग गुणे 5 ऐसे लिखें। ऐसे नहीं लिखना है। हम जैसे गुणा लिखते थे वैसे ही गुणा लिखेंगे, एकदम इकाई के तरफ लास्ट में, और दशमलव ऐसे ही बीच में पड़ा रहेगा आपका। ठीक है, तो इसमें सीध वाली कोई बात नहीं है। अब 6.32 में हमको 5 से गुणा करना है। कैसे करेंगे? 5 का गुणा 2 में करेंगे, जैसे कि अभी तक गुणा करते आए हैं, और अंत में दशमलव का महत्व आता है। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 तिया 15, 15 1 16, 16 को 6 हासिल 1, अब 5 6 30 और 1 31। ठीक, अब दशमलव कैसे लगाएंगे? देखेंगे कि ऊपर नीचे मिलाकर कितने अंक दशमलव के दाहिने तरफ थे गुणा में। तो ऊपर नीचे, ऊपर ये 1 2 2 अंक दाहिने तरफ है, तो इधर से 1 2 2 अंक गिनकर यहाँ पर दशमलव लगा दिए, हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, कि इधर देखेंगे कि दशमलव के दाहिने तरफ 1 2 2 अंक है, तो हमने 2 अंक गिनकर यहाँ पर दशमलव लगा दिया। यानी इसमें 2 अंक थे तो इसके भी इधर 2 अंक होने चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर क्या नीचे वाले में भी दशमलव रहेगा तो क्या करेंगे? तो आगे हम लोग वैसे भी सवाल को पढ़ेंगे। दूसरे सवाल पर आते हैं कि 7.7 गुणे
3.4। अब अगर ऊपर भी दशमलव है और नीचे भी दशमलव है तब क्या करेंगे, इस सवाल को कैसे लगाएंगे, तो हम लोग इसको देखते हैं। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, 4 7 28, वैसे ही लगाएंगे जैसे गुणा लगाते थे। दशमलव को भूल जाएंगे कि इसमें दशमलव भी है, एकदम अंत में हम लोग को दशमलव लगाना है, तो दशमलव को हम लोग बिल्कुल गुणा करते समय इग्नोर करेंगे। अभी 4 का पहाड़ा 7 बार, 4 7 28 हासिल, तो फिर 4 7 28 और 2 30, ठीक। और फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 7 21, 21 को 1 हासिल 2, और 3 7 21 और 2 23। इसको फिर हम लोग क्या करते थे, जोड़ते थे, 8 1 6 2, ठीक। अब देखेंगे कि एक ऊपर भी दशमलव के दाहिने तरफ है और एक नीचे भी, तो दशमलव के दाहिने तरफ ऊपर नीचे मिलाकर कुल कितने हो रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, यानी कि 2 1 2। तो हम लोग फिर से 2 अंक गिनकर यहां पर दशमलव लगा देंगे। बस इतना सा है कि दशमलव के दाहिने तरफ ऊपर और नीचे मिलाकर कितनी संख्याएं हैं, कितने अंक हैं, उतने अंक गिनकर हम दशमलव लगा देते हैं, हमारा उत्तर आ जाता है। ऐसे ही तीसरे, चौथे और पांचवें सवाल को हम लोग लगाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और हम कभी गलती नहीं करेंगे। तो तीसरे, चौथे और पांचवें सवाल को हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो तीसरा सवाल है 1.23 गुणे 4.5। इसको भी उसी तरीके से लगाएंगे। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 5 तिहाई 15 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, फिर हासिल 1, 5 1 5 1 6, फिर दूसरे वाले को 4 तिहाई 12, 12 को 2, एक अंक छोड़कर ऐसे लिखते हैं, आपको पता ही है, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4 1 4। फिर इसको जोड़ देंगे 5 2 1 3 9 6 15 4 1, जो हासिल आया था 5 हो गया। अब इसमें दशमलव कैसे लगाएंगे, ऊपर नीचे देखेंगे कि 1 2 3, यानी कि दशमलव के दाहिने तरफ ऊपर और नीचे मिलाकर 3 अंक हैं, तो हम लोग 1 2 3 अंक लेकर गिनकर यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। ये था हमारा अगला सवाल। आगे आते हैं चौथे सवाल पर। यह भी वैसे ही लगेगा, 1.325 गुणे 1.77। इसको भी वैसे ही लगाएंगे, तो जल्दी जल्दी इसको लगाते हैं। हासिल 3 7 दूनी 14 15 16 17 को 7 हासिल, 1 7 3 21 1 22 को 2 हासिल 2, 7 1 7 2 9, फिर 7 5 35 को 5 हासिल 3 7 2 9, फिर 5 2 3 1। इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 5 7 5 12 हासिल 1, 7 2 9 5 14 1 15, 9 4 13 1 14, 9 3 12 1 13 और 1 1 2। ये आ गया। हम लोग दशमलव कितने अंक के बाद लगाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी दशमलव के दाहिने तरफ ऊपर नीचे मिलाकर 5 अंक है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया हमको। और इसको पढ़ेंगे कैसे, 2.34525। इसको पढ़ने का तरीका है, ठीक है। अगला और आखिरी सवाल हम लोग लगाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है और इससे भी हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आखिरी सवाल के नाम पर अभी से वीडियो को लाइक कर दें। अगला सवाल है 6 गुणे 1.132। इसको कैसे लगाएंगे, 6 और नीचे 1.132, इसका गुणा है। तो इसको हम लोग ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि ऐसे समझने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग इसको ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, जैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 3 गुणे 4 है तो इसको हम लोग 3 गुणे 4 ऐसे भी लिख, इसका हल, या 4 गुणे 3, इसका दोनों का हल बराबर ही आता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि गुणे में क्रम विनिमय का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.132 गुणे नीचे 6, और इसको हम लोग लगा देंगे तो हमारा सवाल लग जाएगा। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में लगाएंगे। ये पहले सवाल की ही तरह है और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि कितना आ रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आगे हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे दशमलव का भाग, इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग दशमलव का भाग पढ़ने वाले हैं।
तो उसके लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखें ताकि वो वीडियो जैसे ही आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वो वीडियो आ चुकी है। आगे मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस हम लोग पढ़ेंगे इस चैनल पर और बहुत सारे टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो टॉपिक भी आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ, अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय, थैंक यू।